हेलो फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल कंप्लीट कोर्स सीरीज में ये मेरा तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने होम मेनू के सारे फंक्शन सीखे थे। सेकंड वीडियो में हमने सीखा था इंसर्ट, जिसमें इंसर्ट के भी सारे ऑप्शंस हमने सीखे थे। और इसके बाद थर्ड मेनू है पेज लेआउट। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पेज लेआउट के सारे ऑप्शन सीखेंगे। इसको सीखने के लिए मैंने एक यहाँ पर सिंपल टेबल ली है और एक उसका चार्ट बना रखा है। तो जैसे आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन है इसमें थीम्स। अगर हमें एक पर्टिकुलर डेटा को किसी थीम बेस पर काम करना है तो हम उसमें से कोई थीम चूज करके अपने डेटा में सेम फॉर्मेटिंग ला सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस पर क्लिक करें और इसमें से चूज करें ये थीम, तो आप देखेंगे कि ये डेटा के मेरी हेडिंग के कलर चेंज हो गए और चार्ट्स में भी कलरिंग थोड़ी सी चेंज हो गई। और इसके बाद अगर मैं इसमें कोई भी एक पिक्चर या शेप वगैरह कोई भी डाउनलोड करूंगा तो वो थीम के ऊपर ही ये होगा। देखिए, ये जैसे मैंने एक बॉक्स लिया तो ये इससे मिलता जुलता ही बॉक्स आया। और इसके बाद डेटा को बनाने के बाद भी आप थीम को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये कलर आ रहा है और इसके बाद मैं कोई दूसरी थीम ले लूं तो ये देखिए मेरे सारे तीनों डेटा की थीम चेंज हो गई और कलर मिलते जुलते कलर्स आ गए। इसके बाद एक और ऑप्शन होता है इसमें कि आप कलर थीम चूज करने के बाद भी आप कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं इनमें से कोई कलर एक चूज कर लूँ, एक कलर कॉम्बिनेशन है जो आप चूज करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं कोई फॉन्ट चेंज करूं तो ये पूरी शीट पर अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ये मॉडिफिकेशन इंडिविजुअली करेंगे तो आपको उसमें बहुत समय लगेगा। आपको अलग अलग शीट सिलेक्ट करनी पड़ेगी और अलग अलग फिर उसके बाद फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी कलर्स की। उससे बेहतर है कि आप थीम्स को यूज करें और एक ही बार में पूरी शीट में चेंजेस अप्लाई कर दें। इसके बाद देखें आप इफेक्ट, तो इफेक्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मैं जो भी सिलेक्ट कर रहा हूं उसका इफेक्ट पड़ रहा है आपके इस पर्टिकुलर शेप के ऊपर। तो आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो इसमें अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें पेज सेटअप। पेज सेटअप को समझने के लिए मैं दूसरी शीट पर चलता हूँ, डेटा 2 पर। ये एक मैंने सैंपल डेटा लिया हुआ है। पेज सेटअप को समझने के लिए हमें सबसे पहले व्यू ऑप्शंस को देखना होगा। व्यू ऑप्शंस जो आप नीचे देख रहे हैं राइट साइड में, यहाँ पर आपको 3 व्यू ऑप्शंस दिखेंगे। एक नॉर्मल, एक पेज लेआउट और एक है पेज ब्रेक प्रीव्यू। अभी हम नॉर्मल व्यू में देख रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन जो है पेज लेआउट। पेज लेआउट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका डेटा आपको पेज लेआउट के व्यू में दिखने लगेगा। जैसे ही मैं व्यू छोटा करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस तरह से पेजेस आ रहे हैं। फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज। इसके बाद थर्ड जो व्यू है वो है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक प्रीव्यू में आपका डेटा कंप्लीट दिखेगा और जहां से आपका पेज ब्रेक हो रहा होगा, कंप्लीट हो रहा होगा, वहां पर आपका पेज ब्रेक की लाइन दिखेगी। तो हम वापस आ जाते हैं नॉर्मल प्रीव्यू पर और फिर चलते हैं मार्जिन्स पर। मार्जिन्स पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इतने ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट है लास्ट कस्टम सेटिंग, जो हमने लास्ट टाइम कस्टम सेटिंग की होगी वो होगी। फिर उसके बाद नॉर्मल, उसके बाद वाइड जिसमें ज़्यादा स्पेस है, इसके बाद नैरो जिसमें हम दोनों तरफ बिल्कुल कम स्पेस दे रहे हैं, और लास्ट है कस्टम मार्जिन्स। कस्टम मार्जिन्स में जाके हम अपने हिसाब से लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम में मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इतना कर दिया कम मार्जिन। और इसके बाद आप इसको जाके फाइल में प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि देखिए ऊपर से भी इतना मार्जिन कम है, इधर इतना मार्जिन कम है दोनों तरफ से। वापस जाते हैं हम और अगर आप मार्जिन को फिर से बढ़ा दें, जैसे हम ये वाइड वाला कर दें और फिर से फाइल पर जाके देखें प्रिंट में, तो आपको दिखेगा यहाँ भी मार्जिन बढ़ गया और यहाँ भी मार्जिन बढ़ गया। तो यहाँ हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में जैसे कि ये पेज अभी हमने लैंडस्केप में लिया हुआ है, अगर आपको इसको पोर्ट्रेट में प्रिंट करना है तो आप इसको पोर्ट्रेट पर क्लिक कर देंगे और फिर जाके फाइल पर देखेंगे आप प्रिंट प्रीव्यू, तो आपको ये इस तरह से पोर्ट्रेट में दिखेगा।
नेक्स्ट ऑप्शन है साइज। जब भी हम किसी भी पेपर को प्रिंट करते हैं तो उसके लिए हमें एक साइज सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि लेटर साइज है वो या A4 साइज। नॉर्मली हम A4 साइज पेपर ही यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट एरिया। जैसे कि हम अभी ये डेटा देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस सारे डेटा में से केवल आपको ऊपर के कुछ रिकॉर्ड ही प्रिंट करने हैं, जैसे कि हम अगर 10 नंबर रो तक ही प्रिंट करने हैं, तो आपको अगर आप इसको सिलेक्ट करके प्रिंट एरिया कर देंगे तो केवल इतना ही डेटा आपका प्रिंट होगा। मैंने इस पर क्लिक करके सेट प्रिंट एरिया कर दिया और अब आप देखिए, प्रिंट पर जाइए वापस, तो आप देखेंगे कि ये केवल इतना ही डेटा प्रिंट होगा, जबकि आपका डेटा पूरा अवेलेबल है आपकी शीट में। तो ये बहुत यूज़फुल फंक्शन है एक। और फिर आपको वापस करना है तो इसको आप क्लियर प्रिंट एरिया कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे और वापस जाके देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू पर, तो आपको दिखेगा पूरा डेटा आपका प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन आता है ब्रेक्स। अगर आप चाहते हैं कि ये डेटा ब्रेक करके प्रिंट हो एवरी पेज पर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से चाहें कि 11 नंबर रो के बाद का डेटा नेक्स्ट पेज पर आए, तो हमें करना क्या है, क्लिक करना है और यहाँ पर हमें कर देना है इंसर्ट पेज ब्रेक। तो जैसे ही आप इंसर्ट पेज ब्रेक करेंगे और जाके देखेंगे आप इसका प्रिंट प्रीव्यू, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट पेज पर आपका ये डेटा आ रहा है और सेकंड पेज पर आपका इसके बाद का डेटा आ जाएगा। ये देखिए, मैंने नीचे से सेकंड पेज पर क्लिक किया तो सेकंड पेज पर आपका 11 रो के ऊपर का डेटा आ जाएगा। वापस चलते हैं अपने डेटा में। तो ये हो गया पेज ब्रेक का यूज। इसको आप मल्टीपल टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने एक बार इधर किया और इसके बाद फिर यहाँ से ब्रेक दे दें, पेज ब्रेक दे दें हम यहाँ से और फिर से देखें, तो आप देखेंगे कि अब आपके 3 पेज बन जाएंगे। ये देखिए 1, 2 और अब 3 पेज बन गए। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर 3 पेज दिख रहे हैं अब। ओके, वापस चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बैकग्राउंड। अगर आप किसी इमेज को बैकग्राउंड के जैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना है बैकग्राउंड पर और बैकग्राउंड में यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखेंगे। आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल ले सकते हैं और ऑनलाइन ड्राइव से ले सकते हैं या फिर बिंग इमेज सर्च से ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम ऑनलाइन एक फ़ाइल ले लें, क्योंकि कंप्यूटर से तो आप नॉर्मली ब्राउज करके ले ही सकते हैं, बट हम ऑनलाइन कैसे लेते हैं वो सीख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने सर्च किया MS एक्सेल और आप देखेंगे MS एक्सेल से रिलेटेड कुछ इमेजेस आ जाएंगी यहाँ पर। तो मैंने एक ये इमेज ले ली और इसको इंसर्ट किया, तो आप देखेंगे कि ये MS एक्सेल की इमेज आपके पूरे शीट पर बैकग्राउंड की तरह डिस्प्ले हो रही है। अब इसको आपको हटाना है, तो अभी मैं इसको बैकग्राउंड को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ सेम बटन पर आपको जाना है डिलीट बैकग्राउंड, तो ये डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट टाइटल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे कि हमने इस डेटा को 3 पेजेस में ब्रेक करके रखा है और जब हम देखते हैं कि इसको प्रिंट ऑप्शंस में देखते हैं, तब हम देखिए जैसे पहले जब पेज पर देख रहे हैं तो आप ये हेडिंग आ रहा है, बट जब सेकंड पेज पर आप जाते हैं और थर्ड पेज पर आप जाते हैं तो ये हेडिंग नहीं आता है। तो ये आपके लिए कन्वीनियंट नहीं होता है समझना डेटा को। तो इसके लिए अगर आप किसी भी रो को रिपीट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट टाइटल्स पर जाना है आपको और रोज टू रिपीट में आपको वो रो को सिलेक्ट करना है। रोज टू रिपीट में आपको क्लिक करना है और ये रो को सिलेक्ट कर लिया, वापस क्लिक किया और ओके कर दिया। और अब आप जाके देखिए प्रिंट में, तो आप देखेंगे फर्स्ट पेज, सेकंड पेज पर भी हेडिंग आ रहा है और थर्ड पेज पर भी हेडिंग आ रहा है। इसी तरह से अगर आपका डेटा रोज में बहुत आगे तक गया है तो आप कॉलम को भी रिपीट कर सकते हैं। प्रिंट टाइटल्स में जाना है आपको और रोज की जगह पर कॉलम को भी आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। तो ये आपका कॉलम भी हर पेज पर रिपीटेड आएगा। इसका एक शॉर्टकट भी होता है। अगर आपको इस पर क्लिक करके नहीं करना है तो आपको सिंपल करना क्या है, वो रो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर लिख देना है आपको प्रिंट टाइटल।
और एंटर कर देना है। तो ये ऑटोमेटिक आपका टाइटल हर एक पेज पर आ जाएगा। ये जो सारे ऑप्शंस हमने यहाँ से यहाँ तक देखे, ये सारे ऑप्शंस आपको प्रिंट टाइटल्स के अंदर भी मिलते हैं। जैसे कि हम प्रिंट टाइटल्स पर क्लिक करें और आप देखें पेज में जाएं तो पेज का ओरिएंटेशन सेटिंग करने की यहाँ पर सेटिंग है, स्केलिंग करने का यहाँ पर ऑप्शन है। नेक्स्ट है फिट टू। अगर आपको ये सारा डेटा वन पेज में फिट करना है तो आप फिट टू पर क्लिक करके और वन से लेके वन पर क्लिक कर दें तो आपका ये सारा डेटा फिट टू वन पेज हो जाएगा। तो आप देखिए जैसे मैंने 1 to 1 किया और आप फिर प्रिंट में जाइए तो ये सारा डेटा देखिए एक ही पेज में आ गया। ओके, नेक्स्ट और भी कुछ ऑप्शंस हैं इसमें, जैसे कि ये ग्रिड लाइंस अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दें तो ये ग्रिड लाइंस भी प्रिंट होके आएंगी। ग्रिड लाइंस पर क्लिक किया मैंने और फिर वापस गया मैं कंट्रोल पी पर, तो ये देखिए ग्रिड लाइंस भी यहाँ पर प्रिंट होके आ रही हैं। आपको बार बार फाइल पर जाके प्रिंट पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कंट्रोल पी करेंगे तो भी आप प्रिंट में पहुँच जाएंगे। इसके बाद फिर प्रिंट टाइटल्स में चलते हैं। मार्जिन्स हम देख चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हेडर फुटर। हेडर फुटर में आप हेडिंग के अलावा और भी कुछ ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम कस्टम हेडर में जाएं और यहाँ पर हम ये सारे ऑप्शंस को ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक डाल दें पेज नंबर हम ले लें और नेक्स्ट में फूटर में हम कुछ डाल देते हैं। फूटर में जैसे हमने यहाँ पर डाला हुआ है पेज 1 और MS Excel पार्ट 3, मतलब फाइल का नेम मैंने यहाँ पर डाला हुआ है और आप इसको ओके करें। तो अब जब आप कंट्रोल पी करें और प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखेंगे तो आपको ऊपर पेज नंबर दिखेगा और नीचे आपको दिखेगा फाइल का नाम। ये देखिए MS Excel पार्ट 3 और पेज 1 यहाँ पर भी दिख रहा है। तो इस तरह से आप हेडर एंड फुटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है जो प्रिंट एरिया हम देख चुके हैं ऑलरेडी, और रोज और कॉलम को रिपीट करने का ऑप्शंस भी देख चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्केल टू फिट। इसको समझने के लिए हम अपने डेटा को पेज लेआउट व्यू में देखते हैं। पेज लेआउट में हमने जैसे ही क्लिक किया तो हमने देखा कि ये डेटा हमारा 2 पेजेस में जा रहा है। लेकिन अगर आपको ये हाइट और विड्थ इसकी एक पेज में सेट करनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, विड्थ पर जाएंगे और पेज 1 में क्लिक कर देंगे और हाइट पर जाके भी आप इसको पेज 1 में क्लिक कर देंगे। तो ये आपका पूरा डेटा एक पेज में आ जाएगा और इसका स्केलिंग आप देखेंगे ऑटोमेटिकली 59% हो गया। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर ऑटोमेटिक ही रखें, जैसे कि हम दोनों चेंज कर देते हैं ऑटोमेटिक, और आप स्केलिंग में जाके आपका 100% स्केलिंग है जैसे 99% है और इसको आप कम कर दें तो भी आपका डेटा ये एक पेज में आएगा। जैसे मैं यहाँ पर 60% कर दूं अगर, तो ये डेटा आपका 1 पेज में आ गया। इसके बाद फिर मैं नॉर्मल व्यू कर लेता हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स। अगर आप ये ग्रिड लाइंस नहीं देखना चाहते अपनी स्क्रीन पर तो आप व्यू पर अनटिक कर दें तो आपका डेटा इस तरह से क्लियर दिखेगा विदाउट ग्रिड लाइंस। ठीक है, अगर आप ग्रिड लाइंस को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट पर क्लिक करें, अगर आप प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो आप अनटिक कर दें। तो अब आप देखिए कंट्रोल पी में जाके देखिए तो इस तरह से आपका डेटा प्रिंट होगा जिसमें ग्रिड लाइंस प्रिंट नहीं होंगी। इसी तरह से हेडिंग्स है। हेडिंग्स अगर आप देखना चाहते हैं, हेडिंग्स है जो हमारी ABCD कॉलम और 1 2 3 रोज। अगर आप ये भी नहीं देखना चाहते हैं व्यू तो आप इसको अनचेक कर देंगे तो आपके एक्सेल से ये दोनों चीज़ें गायब हो जाएंगी, ये दोनों हट जाएंगी। लेकिन ये हमें रखना चाहिए क्योंकि इसी के बेस पर हम काफ़ी सारे फॉर्मूलाज को आइडेंटिफाई करते हैं और लगाते हैं। तो ये व्यू में कर देता हूँ फिर से। अगर आप इन ABCD कॉलम्स को और रोज के नेम्स को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं प्रिंट पर क्लिक करूं और फिर देखूं इसका प्रिंट प्रीव्यू तो आप देखोगे कि ये इस तरह से आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे और ये जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो भी इनके नाम प्रिंट होंगे।
इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है अरेंज। ये ऑप्शन हम यूज करते हैं जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इमेजेस होती हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर दो इमेजेस ले लेता हूँ। तो इस तरह से ये दो इमेजेस मैंने डाउनलोड की। अगर मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को इसके ऊपर रखना चाहता हूँ, यहाँ पर कॉर्नर में कहीं, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर लाके ड्रैग किया, इसके बाद क्लिक करना होगा ब्रिंग फॉरवर्ड पर। तो जैसे ही मैं ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करूंगा, ये इमेज मेरी फर्स्ट इमेज के ऊपर आ जाएगी। और सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रिंग बैकवर्ड। अगर आप इस पर क्लिक करके ब्रिंग बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज इस इमेज के पीछे चली जाएगी। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं हम अगर हमें इमेजेस को हाइड या शो करना है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे ही मैंने सिलेक्शन पेन पर क्लिक किया, राइट साइड में ये एक विंडो ओपन हो गई और इसमें दो इमेजेस दिख रहे हैं, पिक्चर 1, पिक्चर 2। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये एक पिक्चर गायब हो जाती है, और जैसे ही दूसरे पर क्लिक करता हूं तो ये दूसरी भी गायब हो जाती है। इसी तरह से मैं किसी भी पिक्चर को शो या हिडन रख सकता हूं। जैसे मैंने दूसरे पर अगेन क्लिक किया तो ये इमेज फिर से आ गई, और फर्स्ट पर फिर से जब क्लिक किया तो ये भी आ गई। तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इमेजेस को हिडन या शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन पेन। नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट यूज़ होता है आपके शेप्स के लिए। जैसे कि मैं अगर ये इमेज को जब छोटा बड़ा करना चाहता हूँ, तब मुझे इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा। जैसे कि अगर मैं स्नैप टू ग्रिड करूं तो ये ग्रिड के हिसाब से मेरा सेटिंग इसका हो जाएगा। ये ग्रिड के हिसाब से मैं इसको छोटा या बड़ा कर सकता हूं और फिट कर सकता हूं। और अगर मुझे ग्रिड के हिसाब से नहीं करना है तो मैं कर सकता हूं स्नैप टू शेप, मतलब इसको ग्रिड के अलावा भी किसी और शेप में मैं रख सकता हूं। जैसे कि ये देखिए, मैंने अलग शेप इसका एक कर दिया। और इसके बाद है व्यू ग्रिड लाइंस। अगर आप ग्रिड लाइंस रखना चाहते हैं तो रखें, या फिर अगर आप हिडन करना चाहते हैं तो उनको फिर से हटा भी सकते हैं। और इसके बाद एक और ऑप्शन होता है ग्रुप ऑप्शन। जैसे कि हम ये दोनों इमेज को, जैसे कि मैं इस इमेज को इसके ऊपर रखूं, इमेज को क्लिक करके ब्रिंग फॉरवर्ड ले लूं, और फिर इन दोनों इमेजेस को मैं ग्रुप कर दूं। तो ग्रुप करने के लिए क्या करना होगा, दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करना होगा। कंट्रोल बटन क्लिक करके मैंने दोनों इमेजेस पर क्लिक किया है, और उसके बाद ग्रुप में जाके ग्रुप पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे तो इन दोनों इमेजेस पर एक साथ कर सकते हैं। दोनों को मूव कर सकते हैं, दोनों को छोटा बड़ा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ ही होंगी। तो इसके लिए हम ग्रुप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत है कि आपको फिर से अनग्रुप करना है तो आपको क्लिक करना है और क्लिक जाना है ग्रुप पर और फिर से अनग्रुप कर देना है, तो ये दोनों इमेजेस आपकी अनग्रुप भी हो जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रोटेट ऑप्शन। अगर आपको कोई भी इमेज रोटेट करनी है तो आप सिंपली इस बटन पर क्लिक करके भी रोटेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस बटन पर जाकर, रोटेट बटन पर जाकर भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ्लिप या रोटेट कर सकते हैं। आई होप कि MS Excel पार्ट 3 का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैंने सारे ऑप्शंस कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्किल में भी इसको शेयर कीजिए।